भोला जल्दी जल्दी हाथ चला। आज बादल ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो लग रहा है जैसे तेज बारिश गिरने वाली है। अरे रघु, बस थोड़ी देर और, 2-3 लकड़ी और काट लेते हैं। कल से घर में एक दाना तक नहीं बचा है। सुबह का वक्त था, लेकिन आसमान पर सूरज का नामो निशान नहीं था। गहरे बादल पूरे जंगल पर छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। जंगल के बीच 2 लकड़हारे रोज की तरह लकड़ी काट रहे थे। तभी अचानक तेज हवा और तेज हो गई। बादल गरजने लगे और कुछ ही पलों में जोर जोर की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान फट गया हो। अरे भाग रघु, ये तो तूफानी बारिश है। सारी लकड़ी भीग जाएगी। आज की मेहनत भी बेकार हो गई। हाँ भाग जल्दी, इधर रुकेंगे तो खुद भी भीगेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। चल कोई बड़ा पेड़ ढूंढते हैं जहाँ बच सके। दोनों अपनी कुल्हाड़ी संभालते हुए तेज भागने लगे। कीचड़ से भरे रास्ते, फिसलती मिट्टी और तेज हवा थी। कुछ देर भागने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पुराना पेड़ दिखा। दोनों उसके नीचे रुक गए। दोनों थक चुके थे और जोर जोर से सांस लेने लगे। देखा भोला, मैंने पहले ही बोला था जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। अब देख, सारी लकड़ी भी भीग गई और हम भी जंगल के बीच अटक गए। तो हर बात में गुस्सा क्यों करता है रघु? बारिश हमारे कहने से थोड़ी रुकती है। बस दुआ कर शाम होने से पहले घर का रास्ता मिल जाए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों चुपचाप पेड़ के नीचे खड़े रहे। ठंडी हवा उनके कपड़ों तक घुस रही थी। थोड़ी देर बाद रघु ने आसपास देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। भोला, अरे भोला, आसपास तो देख। लगता है हम भागते भागते जंगल के अंदर काफ़ी दूर आ गए हैं। हाँ भाई, मुझे भी रास्ता पहचान में नहीं आ रहा। ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। बारिश अब धीरे धीरे हल्की हो चुकी थी, लेकिन जंगल और भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। रघु, सच बोलूं तो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। सुबह से एक दाना तक मुंह में नहीं गया। मुझे भी भूख लग रही है भोला, पर यहाँ आसपास कुछ दिख नहीं रहा। ना कोई पेड़ में फल, ना कोई रास्ता गांव की तरफ। दोनों थोड़ी देर तक आसपास झाड़ियों में ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। थकान और भूख दोनों बढ़ती जा रही थी। भोला, नहीं नहीं, अब और नहीं। मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। अब मैं ज्यादा दूर नहीं चल सकता। थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ। ठीक है रघु, तू यहीं रुक जा। मैं आगे जाकर देख के आता हूँ। शायद किसी पेड़ पर फल मिल जाए। पर ज्यादा दूर मत जाना भोला। जंगल का ये हिस्सा कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मुझे अजीब सी खामोशी लग रही है यहाँ। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी देर में कुछ लेकर वापस आता हूँ। तू तब तक यहीं रुक और आराम कर। इतना कहकर भोला जंगल में चला जाता है और धीरे धीरे जंगल के ओर अंदर बढ़ने लगा। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों से पानी अभी भी टपक रहा था और जमीन कीचड़ से भरी हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर अचानक एक बहुत बड़ी अंधेरी गुफा पर पड़ी। गुफा के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसके ऊपर लाल पीले रस भरे फल लगे हुए थे। इतने सारे फल देखकर भोला के चेहरे पर एकदम से खुशी आ गई। अरे वाह, इतने सारे फल। लगता है रब ने हमारी सुन ली। रघु की भूख भी अब दूर हो जाएगी और मेरी भी। और जैसे ही उसने पहला फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक गुफा के अंदर से एक तेज गर्राहट की आवाज गूंजी। उसका हाथ वहीं रुक गया। अगले ही पल अंधेरे से एक बड़ा सा भेड़िया बाहर निकला और उसके पीछे धीरे धीरे चलती हुई एक डरावनी जादूगरनी सामने आ खड़ी हुई। रुक जाओ, किसने इजाजत दी तुम्हें इस पेड़ का फल तोड़ने की? ये आम जंगल का पेड़ नहीं है जो कोई भी आकर तोड़ ले। मैं एक लकड़ ढा रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त सुबह से भूखे हैं। बारिश की वजह से रास्ता भटक गए हैं। बस कुछ फल लेकर भूख मिटाना चाहते थे। ये पेड़ किसी आम आदमी के लिए नहीं है। इस पेड़ का हर फल सिर्फ इजाजत से मिलता है, जबरदस्ती से नहीं। पर जंगल तो सबका होता है। इस पेड़ पर किसी का नाम थोड़ी लिखा है। हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए फल ले रहे हैं। अगर तुम्हें इस पेड़ का फल चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। बस 3 सवाल? हाँ हाँ, पूछो पूछो। पूरी बात सुन लो मूर्ख मनुष्य। सवाल तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन याद रखना,
अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ये सुनते ही भोला का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कदम पीछे खींच लिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बस भूखा था इसीलिए फल तोड़ रहा था। मैं अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ। भोला बिना एक पल रुके वापस भागना शुरू कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद वो हाफते हुए रघु के पास पहुँच गया, जो पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अरे भोला, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रघु रघु भाग, जल्दी भाग। अरे भोला, हुआ क्या? बता तो। वो ये क्या वो कर रहा है? रघु इधर बैठ और बता क्या हुआ है और फल कहाँ है? रघु वहां मत जाना, वहां एक डरावनी जादूगरनी है और उसका भेड़िया है। अगर हमने फल तोड़ने की कोशिश की तो वो हमें पत्थर बना देगी। रघु पहले तो हैरान रह गया। उसने भोला की बात ध्यान से सुनी। जब भोला ने सारी घटना उसे बता दी। उसने कहा है 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, वरना हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त बना देगी। मुझसे तो हिम्मत नहीं हुई वहां रुकने की। तो चिंता मत कर भोला, अगर सिर्फ प्रश्नों के जवाब देने से फल मिल सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई हमें भूखे रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। नहीं रघु, मुझे लगता है वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता तू वहां जाए। डरने से कुछ नहीं होगा भोला, तू यहीं रुक, मैं जाकर उसके प्रश्नों के जवाब देकर फल लेकर आता हूँ। इतना कहकर रघु हिम्मत जोड़कर उस अंधेरी गुफा की तरफ चल पड़ा। गुफा के बाहर वही बड़ा पेड़ खड़ा था और उसके पास जादूगरनी और उसका भेड़िया शांत खड़े जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। भोला थोड़ी दूर डर के मारे रुक गया, लेकिन उसकी नजर रघु पर ही टिकी हुई थी। तुम कह रही थी कि अगर प्रश्नों के जवाब ना दिए तो पत्थर बना दोगी। मैं आ गया हूँ, पूछो अपने प्रश्न, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत हिम्मत है तुम में, लेकिन शर्त याद है ना? एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम यही पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। मुझे शर्त याद है, तुम बस प्रश्न पूछो, मैं कोशिश करूंगा सही जवाब देने की। ठीक है, तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है, और जब पूरी हो जाती है तब सब जगह अंधेरा कर देती है? रघु गहरी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे घबराहट बढ़ने लगी। दूर खड़ा भोला बेचैन हो गया। रघु ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने जादूगरनी की तरफ देखा। क्या हुआ रघु, इतना चुप क्यों हो? जल्दी जवाब देना। मुझे माफ कर दो, मुझे इसका जवाब नहीं पता। मैं सिर्फ अपने दोस्त के लिए फल लेने आया था। जादूगरनी के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, यहाँ गलती की माफी नहीं मिलती। अब तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। इतना कहकर जादूगरनी की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और सीधा रघु पर जाकर लगी, और देखते ही देखते वो पत्थर की मूर्ति बन गया। भोला ये सब देखकर कांप गया। रघु रघु उठ, ये क्या कर दिया तुमने? उसके साथ ये गलत है। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी और मूर्ति को गुफा के अंदर लेकर चली गई। भोला डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। वो बिना पीछे देखे सीधा गांव की तरफ दौड़ता रहा। कुछ देर बाद वो हाफते हुए रघु के घर पहुंच गया। रघु की पत्नी और उसका जवान बेटा दरवाजे के बाहर बेचैन खड़े थे। भोला भैया, रघु कहाँ है? आप दोनों साथ गए थे ना जंगल, इतनी देर क्यों हो गई? भोला का गला भर आया। उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, रघु के साथ बहुत बुरा हुआ है जंगल में। क्या हुआ? साफ साफ बोलो भोला भैया, मेरा दिल घबरा रहा है। भोला ने हिम्मत करके सारी घटना बता दी। जादूगरनी, भेड़िया और पत्थर की मूर्ति बनने तक की पूरी कहानी। ये सुनते ही रघु की पत्नी जोर जोर से रो पड़ी। हे रब, अब हम क्या करेंगे? उन्हें वापस कैसे लाएंगे?
तभी रघु का जवान बेटा अर्जुन आगे बढ़ा। कैसे हिम्मत हुई इस जादूगरनी की मेरे पिता को पत्थर बनाने की। मैं जंगल जाऊंगा और उसके प्रश्नों के जवाब देकर उसका अंत कर दूंगा। नहीं बेटा, वो एक जादूगरनी है। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। माँ, डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपने पिता को वापस लाना होगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। भोला चाचा, मुझे वो जगह दिखा दीजिए जहाँ पिता को पत्थर बनाया गया। मैं भी जंगल जाऊंगा। रास्ता समझने के बाद अर्जुन बिना समय गवाए जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद उस अंधेरी गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के बाहर खड़े होकर अर्जुन जोर से चिल्लाया, ए जादूगरनी, बाहर आ। मेरे पिताजी को पत्थर बनाने वाली तू ही है ना? कुछ ही पल बाद जादूगरनी और उसका भयानक भेड़िया गुफा के अंदर से बाहर निकले और गुस्से भरी नजर से अर्जुन को देखने लगे। कौन है जो इतनी हिम्मत करके मुझे ललकार रहा है? क्या तुम्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं जो मेरे सामने आ खड़े हुए हो? मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारी 3 पहेलियों की चुनौती स्वीकार करता हूँ। लगता है एक और लड़का खुद चलकर मुसीबत बुला रहा है। तुम भी अपने पिता की तरह पत्थर की मूर्ति बनने आए हो क्या? मैं तुम्हारी 3 पहेलियों का सही उत्तर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो दूंगा। जादूगरनी ने सोचा कि एक जवान लड़का उसकी पहेलियों का उत्तर कभी नहीं दे पाएगा, इसीलिए उसने तुरंत अर्जुन की शर्त मान ली। और अगर तुम एक भी पहेली का उत्तर ना दे पाए तो तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। सोच लो, अभी भी समय है। लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे पिता जैसा होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम बस अपनी पहेलियां पूछो, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है, और जब पूरी हो जाती है तब सब जगह अंधेरा कर देती है? अर्जुन ने बिना डरे तुरंत जवाब दिया। इसका उत्तर है रात। रात बढ़ती जाती है तो रोशनी कम होती जाती है और सब जगह अंधेरा हो जाता है। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता और ना ही जल सकता है ना ही कट सकता है? इसका उत्तर है परछाई। अब जादूगरनी का चेहरा गुस्से से भरने लगा, लेकिन उसने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती, लेकिन टूटने पर इंसान का जीवन बदल देती है? इसका उत्तर है विश्वास। विश्वास टूट जाए तो आवाज नहीं होती, लेकिन जीवन बदल जाता है। तीनों पहेलियों के सही उत्तर सुनकर भेड़िया घबरा गया और जादूगरनी की तरफ देखने लगा। अब हम क्या करेंगे? ये लड़का तो सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका है। अगर ये जीत गया तो हमें अपनी शर्त निभानी पड़ेगी। जादूगरनी का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने धीरे से भेड़िए से कहा, चिंता मत करो, मैं इसे भी पत्थर बना दूंगी, चाहे इसने पहेलियों के उत्तर दे दिए हो। मैं इसे कभी जीतने नहीं दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और रोशनी उस पर से रोशनी पलटकर सीधा जादूगरनी और भेड़िए पर जा लगी और कुछ ही पलों में दोनों पत्थर की मूर्ति बन गए। अर्जुन समझ गया कि इन मूर्तियों में उनके पिता का राज छिपा है, इसलिए उसने जादूगरनी की मूर्ति और भेड़िए की मूर्ति को मुश्किल से घर तक पहुंचाया और एक कमरे में बंद कर दिया। माँ, जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे का दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। उसकी माँ ने उसकी बात मान ली और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर कई महीने बीत गए और धीरे धीरे अर्जुन की माँ के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या रहस्य छिपा है। एक शाम जब अर्जुन घर पर नहीं था, तब वो चुपके से उस कमरे के पास गई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि अंदर रघु की मूर्ति खड़ी है, लेकिन सच में वो जादूगरनी थी जो रघु का रूप धारण कर चुकी थी। तुम आ ही गई मुझे देखने के लिए। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी।
मैं बहुत दिनों से तुमसे सच कहना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने मुझे रोक रखा था। रघु की पत्नी अपने पति को देखकर रो पड़ी। ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, पत्थर की मूर्ति कैसे बन गए? अर्जुन ने तो कहा था एक जादूगरनी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे साथ ये सब अर्जुन ने किया है। वो एक दुष्ट जादूगर बन चुका है, इसीलिए मुझे पत्थर बना दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन तो हमारा बेटा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उससे कहो कि तुम्हें पहाड़ों के उस पार उगने वाले सुनहरा पेड़ का फल ला कर दे। वो फल कोई सामान्य इंसान कभी नहीं ला सकता। अगर वो ले आए तो समझ लेना वो जादूगर है। रघु की पत्नी उसकी बातों में आ गई और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो अर्जुन से वही फल मंगवाएगी। कुछ देर बाद जब अर्जुन घर वापस आया तब उसकी माँ उसके पास आई। बेटा, तुम्हारे पिता हर साल मुझे एक विशेष फल खिलाया करते थे। वो फल सिर्फ पहाड़ों के उस पार उगने वाले सुनहरे पेड़ पर लगता है, किंतु अब तो तुम्हारे पिता नहीं रहे, मैं वो फल नहीं खा पाऊंगी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए वो फल जरूर लेकर आऊंगा। ये कहकर अर्जुन तुरंत पहाड़ों के उस पार जाने के लिए निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसे आखिरकार सुनहरा पेड़ दिखाई दिया जो चमक रहा था। जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचकर फल तोड़ने लगा, तभी पेड़ अचानक बोल उठा। ठहर जाओ मनुष्य, तुम कौन हो और मेरे फल क्यों तोड़ना चाहते हो? मेरी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे फल ले जाना जरूरी है। यहाँ से फल ले जाना इतना आसान नहीं। पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। तुम अपनी पहेलियाँ पूछो, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है, लेकिन उसके अपने पास रखने से वो धीरे धीरे कम हो जाती है? इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपाने से कम हो जाता है। अगली पहेली ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैर चले, बिना पंख उड़े और सब जगह पहुंच जाती है? इसका उत्तर है समय। समय बिना रुके हर जगह पहुंच जाता है। आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के पास होती है फिर भी वो उसे दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं? इसका उत्तर है सांस। सांस के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। सुनहरा पेड़ अर्जुन की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गया और उसने उसे एक चमकता हुआ फल दे दिया। अर्जुन तुरंत वो फल लेकर घर लौट आया और अपनी माँ को दे दिया। उसकी माँ ने वो फल खा लिया, लेकिन उसके मन में अब भी अर्जुन के प्रति संदेह बढ़ता जा रहा था। उस रात जब सब सो गए तब वो फिर से चुपके से उस बंद कमरे के अंदर गई। अंदर रघु के रूप में खड़ी जादूगरनी उसका इंतजार कर रही थी। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो लड़का सामान्य नहीं है, इसीलिए वो इतनी दूर से सुनहरा पेड़ का फल लेकर आ गया। हाँ जी, अब मुझे भी आपकी बात सच लगने लगी है। अब बताओ मैं क्या करूं जिससे आप इस दशा से मुक्त हो जाओ? तुम मुझसे कहो कि वो पहाड़ों के बहुत दूर स्थित सुनहरी झील का जल लेकर आए। जब वो जल मेरे ऊपर छिड़का जाएगा तब मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद मैं उस दुष्ट लड़के से हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा और हमारा घर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से जादूगरनी की बातों में फिर आ गई और उसने अगली ही सुबह अर्जुन को बुलाया। बेटा, मुझे सुनहरी झील का जल चाहिए। तुम्हारे पिता हर साल मुझे वो जल ला कर देते थे। अब वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम ही मेरे लिए वो जल लेकर आ सकते हो। माँ, अगर आपको सुनहरी झील का जल चाहिए तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। ये कहकर अर्जुन तुरंत सुनहरी झील की तरफ निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसने देखा एक काला कौवा एक छोटी सी चिड़िया को परेशान कर रहा था और चिड़िया डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए पुकार रही थी। हे मनुष्य, मुझे बचाओ, ये कौवा मुझे बहुत सताता है, कृपया इसे यहाँ से भगा दो। अर्जुन ने तुरंत जमीन से एक पत्थर उठाया और कौवे की तरफ फेंका। पत्थर देखते ही कौवा डर कर वहाँ से उड़ गया। तुम अब चिंता मत करो, वो कुआं अब वापस नहीं आएगा। तुम सुरक्षित हो, आराम से यहाँ रह सकती हो। तुमने मुझे बचाया है,
मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो बस आँख बंद करके मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य निभाया है, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ता गया और कुछ देर बाद वो एक गहरी और अंधेरी गुफा के पास पहुंच गया, जिसके अंदर सुनहरी झील स्थित थी। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर जाने लगा तभी अचानक अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी। मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता। मेरी माँ ने मुझसे सुनहरी झील का जल मांगा है। जब तक मैं वो जल लेकर वापस नहीं लौटूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं। ये कहकर अर्जुन बिना डरे उस गहरी अंधेरी गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि सुनहरी झील के पास एक भयानक शेर बैठा हुआ था। अगर मैं शेर के पास गया तो लेकिन बिना जल लिए मैं अपनी माँ के पास कैसे वापस जा सकता हूँ? तभी अर्जुन को अचानक उस चिड़िया की याद आई जिसे उसने रास्ते में बचाया था। उसने आंखें बंद की और मन से उसे याद किया। तुरंत वो चिड़िया उसके सामने आ गई। बताओ अर्जुन, तुम किस मुसीबत में फंस गए हो? मुझे सुनहरी झील का जल लेना है, लेकिन उस झील के पास एक भयानक शेर बैठा है। अगर मैं उसके पास गया तो तुम चिंता मत करो, मैं उस शेर का ध्यान अपनी तरफ कर लूंगी। तुम जल्दी से बर्तन में जल भरकर गुफा से बाहर निकल जाना, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगी। इतना कहकर चिड़िया शेर के सामने जाकर जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगी। शेर गुस्से में गरजने लगा और तुरंत चिड़िया के पीछे भागने लगा। मौका देखकर अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और जल्दी से सुनहरी झील का जल अपने बर्तन में भर लिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन वापस मुड़ने लगा, शेर ने उसे देख लिया और जोर से गरजता हुआ उसके पीछे भागने लगा। हे रब, मेरी रक्षा करना, मुझे जल्दी बाहर पहुंचना होगा। अर्जुन तेजी से दौड़ता हुआ गुफा के बाहर निकल गया और कुछ ही देर में चिड़िया भी उसके पास आ गई। तुमने सफलता से जल ले लिया है, लेकिन बताओ तुम इस सुनहरी झील का जल क्यों ले रहे हो? मेरी माँ ने मुझसे ये जल मांगा था, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। ये सुनहरी झील का जल किसी भी श्रापित जीव को फिर से जीवित कर सकता है। ये सुनकर अर्जुन तुरंत अपने पिता रघु के बारे में सोचने लगा और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। तुमने मुझे बहुत बड़ा सत्य बता दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। अब मैं तुरंत अपने पिता को फिर से जीवित करने जा रहा हूँ। चिड़िया उड़ गई और अर्जुन तुरंत जादूगरनी की गुफा की तरफ लौट गया, जहाँ उसके पिता की मूर्ति रखी थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने ध्यान से सुनहरी झील का जल रघु की मूर्ति पर छिड़का। कुछ ही पलों में मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी और रघु अपने असली रूप में वापस आ गए। अर्जुन मेरे बेटे, तुमने मुझे पत्थर की दशा से मुक्त कर दिया। तुमने सच में बहादुरी और बुद्धि का परिचय दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, आपको वापस देखकर मेरा मन खुशी से भर आया है। अब हम तुरंत घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। दोनों तुरंत घर वापस लौट आए। रघु को देखते ही उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हे रब, आप सच में वापस आ गए। मुझे लगा था मैं आपको कभी फिर नहीं देख पाऊंगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तब अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बता दी। ये सब सुनकर रघु की पत्नी हैरान रह गई। अगर तुम सच में रघु हो तो फिर उस कमरे में जो मूर्ति खड़ी है वो कौन है? माँ, वो जादूगरनी है। तब रघु की पत्नी रो पड़ी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ, आप चिंता मत कीजिए।